हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। और चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस चैनल पे 700 से ज़्यादा वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, लॉन्ग वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप देख रहे हैं जो मैंने अभी तक चैनल पे रीडिंग नहीं करी है तो आप मेरी वीडियो पे जाकर किसी पे भी कमेंट कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक मैं उस पर रीडिंग बना दूंगी। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग ही है ये। और इसके अंदर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख कर। मेरी आवाज़ के अलावा अगर आपको कोई और आवाज़ आती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी उसके लिए, क्योंकि मैं उस आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी आवाज़ पे फोकस करें, आप सुने जो आप सुनने इस रीडिंग के दौरान आ रही है मेरी आवाज़, और चीज़ पे फोकस मत करें, ठीक है? तो आपसे मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। और इस चैनल पे सुपर लाइक का ऑप्शन भी है, अगर आपको पसंद आए वीडियो ये और रीडिंग तो आप अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर जो स्पाउस है वो कितना केयरिंग, लविंग, पोजेसिव हस्बैंड, या फिर हस्बैंड स्पेसिफिकली फीमेल्स रीडिंग ही रहने वाली है, तो उनके लिए क्या है हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम आपके पार्टनर की जो केयरिंग साइड है वो जानने की कोशिश करते हैं, लविंगनेस, पोजेसिवनेस, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, टैली करने के लिए आए हैं रीडिंग, तो भी अपने हस्बैंड का नाम 5 से 7 बार आप ले सकते हैं। आपको पता है किसके साथ आपकी शादी होने वाली है, आप उसका नाम भी 5 से 7 बार ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन है आपका पार्टनर, तब भी आप सब कुछ अच्छा अच्छा अपने दिमाग में सोचें उनके बारे में, ताकि अच्छी अच्छी रीडिंग आए। ऑलरेडी शफलिंग के साथ आप लोग हमेशा रहिएगा ताकि एनर्जी आपकी पिक हो सके। रीडिंग अगर मैच कर रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैच्ड, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जो व्यूअर अगर वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कितनी केयरिंग, लविंग और पोजेसिव हस्बैंड है उनको लेकर, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, फोक इन द रोड। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शंस देने में हेल्प करेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में नहीं पता आप किस तरफ कौन सा रास्ता चुने, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एक विजडम की तरह रहेगा। ये आपको कभी भी एक गलत डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं कराएगा। ये पर्सन आपको हमेशा बताएगा अगर आप ये रास्ता चुनेंगे तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल या फिर चैलेंजिंग रहेगा, या फिर अगर आप दूसरा रा अगर आप दूसरा रास्ता, माफ़ी चाहूँगी गाइज़ अगर मेरी आवाज़ के अलावा आपको कोई और आवाज़ आ रही है, तो अगर आप कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे तो वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहने वाला है, या फिर आपको कितना सुकून देने वाला है। एक ये पर्सन आपकी लाइफ में एक गाइड की तरह भी काम करेगा। आपको कभी भी इस तरीके से फील नहीं होगा कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर आपके सामने सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और ये सारी चीज़ें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे कि वाकई में ये पर्सन मेरे फेवर की ही बात कर रहा है, मेरे अगेंस्ट होकर कोई चीज़ें नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने हस्बैंड की ये चीज़ें फील हो सकती हैं। डिवाइन प्लीज बताएं फॉग इन द रोड का कार्ड क्यों आया है? ओके, वी गॉट द कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये पर्सन खुद एक पैशनेटेड पर्सन है, बहुत ही अग्रेसिव पर्सन है ये पर्सन। इस पर्सन की थॉट्स बहुत क्लियर हैं चीज़ों को लेकर। और हो सकता है कि जो आपके पर्सन हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये मतलब 20 to 30 के बीच में इनकी एज ग्रुप हो सकती है। ये पर्सन अपने बहुत बड़े बड़े एम्स है इस पर्सन के। ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये पर्सन अपनी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करता है और उस पे उसी गोल की डायरेक्शन पे काम भी करता है। ये पर्सन एक जो लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए भी बहुत, आप लगा लो कि उस गोल पे काम करने वाला पर्सन है, क्योंकि उसको पता है कि
किसी गोल को अचीव करने के लिए कितना हार्ड वर्क चाहिए या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए क्या डायरेक्शन चाहिए। तभी इसी वजह से, क्योंकि वो खुद एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पे शायद थोड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करता है पर्सन, इसको इसी वजह से काफ़ी क्लैरिटी है चीज़ों को लेकर। ये पर्सन हो सकता है, बहुत सारे एम्स हो सकते हैं इस पर्सन के, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर, जो सब कुछ ये अचीव करना चाहता है पर्सन। हाँ, ये हो सकता है कि सम टाइम इसको ये नहीं पता कि इसको प्रायोरिटाइज किसको करना है, लेकिन हाँ, इस पर्सन के गोल्स बहुत ज़्यादा है लाइफ को लेकर, और ये हर गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करता है पर्सन। ओके। रीजनरेशन, हो सकता है कि कहीं आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस देखे हो जिसकी वजह से आपका एक ट्रस्ट फैक्टर इस पर्सन पे ना बनता हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट भी करेंगे, और आप दोनों का जो बॉन्डिंग होगी वो एक बहुत ही अच्छे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, एक सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो आपस की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी उसकी वजह से ग्रोथ मिलेगी इस रिलेशनशिप को, और ग्रोथ सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। मतलब आप लोगों को लोग एज ए मिसाल भी ले सकते हैं कि इतने चैलेंजेस के बाद भी आप लोगों ने जिस तरीके से चीज़ों को मेंटेन रखा है, अपने रिलेशनशिप को ग्रो कराया है, वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप आप दोनों ने साथ में लेके चलना है, क्योंकि एक पार्टनर सपोर्ट करा, दूसरा पार्टनर सपोर्ट नहीं करा, वो सक्सेस उसमें नहीं आएगी। जैसे ही आप दोनों इस रिलेशनशिप में मिलके इक्वल सपोर्ट करेंगे, ये रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है, शाइन करने वाला है रिलेशनशिप। आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है द मोमेंट आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। अगर अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये इस आपके इस रिलेशनशिप में होगा। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे रीजनरेशन का कार्ड क्यों आया है। ओके। एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तभी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, तभी ये रिलेशनशिप एक 10 ऑफ पेंटिकल के फेज में जाएगा, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है, कंफर्ट है, लग्जरी है, बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने की पावर है। तभी हो पाएगा जब आप दोनों मिलकर एज ए टीम काम करते हुए नजर आओगे, आप दोनों मिलकर एक ही गोल पे काम करोगे, तब जाके ये सक्सेस अचीव होती हुई भी नज़र आ रही है। और इस रिलेशनशिप में वही अगेन बार बार बोलूँगी दोबारा से मैं कि इक्वली गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है, और डेडिकेटली इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके इमोशंस को भी समझेंगे, आपको हर तरीके से फुलफिल करता हुआ भी नज़र आ रहा है ये पर्सन। मतलब आपको एक सपोर्टिव, आपको बैकअप, मतलब बैकअप इज़ नॉट द राइट वर्ड, आपको बैकबोन मिल रही है, आप उस पर्सन की बैकबोन आप हैं, और आप मतलब वाइसा वर्सा लगा लो, वो आपकी बैकबोन है, आप उसकी बैकबोन है। मतलब जहाँ पर ना आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन पे पूरा बर्डन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप दोनों बर्डन को इक्वली बैलेंस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, चैलेंज भी इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जाए, फिक्स करा जाए, और लाइफ में आगे पॉजिटिव गोल के साथ अहेड मूव किया जाए। ओके। यांग, इस पर्सन की मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, ये पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन भी हो सकता है, गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, सक्सेस की तरफ भागता हुआ पर्सन हो सकता है, सक्सेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करना चाहता है, और ये पर्सन डोमिनेट पर्सन भी हो सकता है, आपको कहीं फील हो सकता है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करता है, लेकिन उसकी डोमिनेशन आपको प्रोटेक्शन भी देने का काम करेगी, आपको केयर भी शो करने का काम करते हुए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप इसके सुपरविजन में आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे आप कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको इस पर्सन के साथ लाइफ में आने पे आपको फील होगा कि आप अपने ही जैसे लोगों से मिल पा रहे हैं, आपको ये पर्सन इस तरीके से फील भी कराएगा कि आप इससे अलग नहीं हैं और ये आपसे अलग नहीं हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे यांग का कार्ड क्यों आया है। ओके, जो मुझे यहाँ पे ना 1 नंबर बहुत हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, जैसे 13 में 1 आ गया, ठीक है, और 46 को ऐड करने पे मतलब 10 बनता है, 10 को
एक डिजिट पे लाने पे 1 बनता है और यहाँ पर 1 का कार्ड आ रहा है, तो माइट बी 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1, 10 और आई थिंक आई गॉट द कंफर्मेशन, तो शायद ये सच है। 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने पे 1 बनता होगा, किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा होगा। माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी आवाज़ के अलावा आपको कोई और आवाज़ आ रही है, मैं उस मेरे पास इसका कंट्रोल नहीं है, मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ, तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करें। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे यांग का कार्ड क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ वैंड्स। आपने बहुत बेसब्री से चीज़ों को ना, बहुत बेसब्री से इस पर्सन का इंतज़ार करा है, बहुत बेसब्री से वेट करा है अपने अपने वक्त का सही होने का, अपनी लाइफ में वो शाइन आने का। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में कुछ मेजर्स, या आपकी सक्सेस भी हो सकती है, आपका फिनांस भी हो सकता है, आपको रोमांटिक लाइफ भी हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकती है। किसी चीज़ पे तो आपने बहुत बेसब्री से, या फिर अपने अपने आप को लेवल अप करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपने बहुत बेसब्री से इंतज़ार करा है। बहुत सारा बोझ आपने अपने ऊपर बांधा हुआ था, जैसे आप अपने इस पर्सन के साथ आने से आपने बहुत सारी चीज़ों को ना अपनी लाइफ से इराडिकेट किया है, अपने आप को हल्का फील करा है। वो जो बोझ के साथ आप वेट करे जा रहे थे ना, उसमें से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब ये पर्सन वो सब चीज़ें आपको देता हुआ नज़र आ रहा है, जो चीज़ें आपने ना यूनिवर्स से कभी मांगी थी, आपने कभी ख्वाहिश रखी थी यूनिवर्स से, तो वो सब चीज़ें ना आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आप खुद भी स्ट्रांग बनते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ओके। ऑब्जर्वर, आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो सकते हैं। ये पर्सन हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है आपकी, कि आप किस बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ताकि वो आपको समझ सके, आपकी इमोशनल साइड को समझ सके, आपकी प्रैक्टिकल साइड को समझ सके, आपकी आपकी स्पिरिचुअल साइड को समझ सके, आपकी रिजर्व का साइड को भी समझ सके, जो आप हाइड करते हैं वो साइड को भी आपकी समझ सके। क्योंकि पर्सन आपको ना बहुत डिटेलिंग में समझेगा, इसको समझ होगी कि इसको कब कहाँ कैसे आपसे बात करनी है, ताकि चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग मोड पे ना जाए। इस पर्सन के साथ एक आपकी ऐसी स्टोरी हो सकती है जो नेवर एंडिंग स्टोरी हो सकती है, आप ऐसा कह सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी मेरी आवाज़ के अलावा अगर आपको कोई भी आवाज़ आ रही है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं उससे आप उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको दूर से बैठ के दे सकता है। हो सकता है शादी से पहले ये पर्सन के साथ आपका कभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप हुआ हो, तो ये पर्सन आपको देखेगा, दूर से देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कहीं अपनी लाइफ में जैसे अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, तो ये कुछ लोग क्या होते हैं, रोने पिटने लग जाएँगे, अपनी लाइफ में ऐसा इमोशनल चीज़ें करने लग जाएँगे। लेकिन आपके साथ इस पर्सन को फ़ील होगा कि इसकी और आपकी कोई एक ऐसी स्टोरी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि यूनिवर्स इसको काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा सकते हैं, ऐसे नंबर्स दिखा सकते हैं जो कि इसको रिकॉल कराएँगी सारी आपकी ही एनर्जी। वो भी इस पर्सन को कहीं न कहीं आपकी तरफ इस पर्सन को ट्रिगर करती हुई भी नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपकी तरफ भी कहीं न कहीं ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बिहेवियर को समझता हुआ नज़र आ रहा है, और इसको कुछ ऐसी चीज़ें भी समझ आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको इतना समझने में ना आपको परेशानी भी नहीं हो रही है, क्योंकि इसको समझ आ रहा है कि जैसे कि ना आप इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन का, तो इसको पता है कि जैसे आपको किस तरह से डील करना है इस पर्सन को, कुछ वो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आने वाले। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे ऑब्जर्वर का कार्ड क्यों आया है? ओके, वी गॉट द कार्ड द वर्ल्ड। आप दोनों का ना कहीं आप लगा लो कि कुछ साइकिल्स हैं आप लोगों की जो कंप्लीट होंगी।
आपको कहीं न कहीं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप हो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कि आप शादी के बाद अलग-अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो, अलग-अलग स्टेट्स में रह रहे हो, या सेम सिटी में भी हो लेकिन फिर भी काफ़ी डिस्टेंस से ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब एक नॉर्थ रहता होगा तो एक साउथ रहता होगा, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो भी ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, लेकिन दूर से बैठ के ये पर्सन फिर भी आपको देखता है, समझता है और चीज़ों को बहुत ही ईज़िली हैंडल करता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं न कहीं बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स भी हैं जो आपके साथ इस पर्सन की कंप्लीट होंगी, ठीक है? क्योंकि आप चाहे दूर हो इस रिलेशनशिप में या पास हो, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आप दोनों इक्वली मिलके ना इस रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन करोगे, इक्वली इस रिलेशनशिप में एक-दूसरे को सपोर्ट करोगे, ताकि ये रिलेशनशिप और सक्सेसफुल मैनर में आगे बढ़ेगा और एक हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में आएगी। दोनों फाइनेंस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, इस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, गोल्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब वो रोने धोने वाली चीज़ें हैं ना, वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, मतलब इमोशनल ड्रामाज में पढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। प्रैक्टिकल माइंडसेट से आगे दोनों बढ़ रहे हो, क्योंकि आप दोनों के एक दोनों ने मिलकर एक गोल बनाया है, तो इसके लिए दोनों का दिमाग चल रहा है और उस पे मिलकर काम कर रहे हो। अभी मुझे कोई भी ना कप्स का कार्ड शायद नज़र ही नहीं आया कि मैं बोलूँ कि इसमें इमोशंस, लेकिन प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी वो मुझे नज़र आ रही है। दिमाग से क्लैरिटी है और फाइनेंस की आप लगा लो कि स्टेबिलिटी नज़र आ रही है फिलहाल, अट्रैक्शन है। chaos एंड कन्फ्लिक्ट, कुछ chaos हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कुछ ऐसा टाइम फ्रेम हो सकता है कि अगर आप दोनों अलग हैं, अलग होने के बाद जब दोनों साथ में आएंगे तो आप लोगों का कहीं ना कहीं वो जो कन्फ्लिक्टिंग मोड से जो आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रो करेगा वो बहुत ही सक्सेस की तरफ जाने वाला है। लेकिन वो जो कन्फ्लिक्ट होंगे ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, और वो chaos जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो कहीं न कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप भी रिज़ॉल्व होगा, और वो रिज़ॉल्व डेफ़िनिटली होगा क्योंकि इस रिलेशनशिप में रीजनरेशन आना है, ठीक है? आपको कुछ ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स दिखा सकते हैं जो आपको कहीं न कहीं एक रिकॉल फैक्टर की तरफ लेके जाएँ, या फिर आपको इस पर्सन की मेमोरीज़ में य याद दिलवाएँ, ये कुछ हो सकता है। कुछ आपको डिफरेंट तरीके के यूनिक मैसेजेस या फिर अलग तरीके कुछ ऐसी जगह वो मैसेजेस लिखे हों जो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो। बर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको वाइट कलर के दिख सकते हैं, या वाइट फेदर्स दिख सकते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे chaos एंड कन्फ्लिक्ट का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ वैंड, एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आप दोनों के कन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कन्फ्लिक्ट से भी आप लोग बाहर निकलते हो नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के लिए एक एक न्यू बिगनिंग करते हो नज़र आ रहे हो, जो जो न्यू बिगनिंग है वो आप लोगों को रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। और ऐसा लग रहा है कि ना आपको एक दोनों बैठ कर आप समझोगे कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों बैठकर डिस्कशन करते हो नज़र आ रहे हो और फाइनली एक डिसीजन बनाते नज़र आ रहे हो कि आपको अलग नहीं होना है इस रिलेशनशिप में, आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करना है। टू बी फेयर, एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं इक्वली गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंसिंग होती हुई नज़र आ रही है। वो जो अगर आपको इस पर्सन ने कहीं ना कुछ कुछ वक्त पहले जब आप दोनों की कन्फ्लिक्ट हो, इसने ऐसा फील कराया हो कि आप इसके लिए वैल्यू नहीं रखते, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके लिए, वहाँ पे भी चीज़ें आप दोनों के बीच में सेटल होती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल, फिनेंस, स्पिरिचुअल, हर चीज़। डिवाइन प्लीज बताएं टू बी फेयर का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको चाहे इस पर्सन का बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन आप अपने इमोशन अपने अपने सॉफ्ट साइड से इस पर्सन को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो आपकी जो कंट्रोलिंग होगी वो आपके रिलेशनशिप को और डेवलप करती हुई नज़र आ रही है। आप जिस इमोशन के साथ इस पर्सन को डील करेंगे उससे आप दोनों का जो फ्रेंडशिप
वाला जो दोस्त वाला पन है ना, वो भी कहीं न कहीं आप दोनों का एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दो एक दूसरे को एक दोस्त की तरह भी समझते हुए नज़र आ रहे हो कंपेनियनशिप के साथ साथ। देयर एंड नाउ, हेयर एंड नाउ, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप लोग अभी स्टक हो, लेकिन आप दोनों का विजन जब एक हो जाएगा कि हम दोनों को यहाँ पर पहुँचना है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो आपको आप पास की चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपका करंट सिचुएशन अगर कन्फ्लिक्टिंग मैनर में है, तो उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। आपको उन चीज़ों पुरानी चीज़ों को नहीं चुनना, क्योंकि पुरानी चीज़ों को चुनोगे तो आपको वो बार बार हॉन्ट करेंगी, वो आपको टॉक्सिक एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। आप प्रेजेंट में जिए, क्योंकि जो बीता हुआ वक्त है वहाँ पे जाकर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। अपने एक बार आप एग्ज़ाम देकर आगे वो दोबारा लिख नहीं सकते ना उसके अंदर। सेम लाइक दैट, आप अपने नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी करो, आप अपने आने वाले वक्त की तैयारी करो, वक्त को तैयार करो और प्रेजेंट में अपना काम करो। कम ठीक है, तो कहीं न कहीं आपसे ऐसा ल बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, अपने आप को उस टाइम फ्रेम में डालना पड़ेगा कि आप फ्यूचरिस्टिक होके सोचें, आप अपने गोल पे काम करते हुए सोचें, इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे काम करते हुए सोचें, इसकी सक्सेस पे काम करते हुए सोचें, और ये पर्सन आपको पूरा सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे भी बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा, और वो सब होगा आपके पेशेंस की वजह से, क्योंकि आप पेशेंटली इस पर्सन को करेंगे बैलेंस। डिवाइन हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल, क्योंकि वो जो जगलिंग फेज होगा ना, अभी ये सब हो रहा है, अभी फ्यूचर में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा, प्रेजेंट में तो ये चैलेंज चल रहा है। वो जो दो चीज़ों का टाइम फ्रेम है ना, एक हेयर एंड नाउ वाला, वही चीज़ आई है टू ऑफ पेंटिकल। दोनों चीज़ों पे बैलेंस लेकर आना है, क्योंकि बीते हुए वक्त को एक अच्छी मेमोरी आज दोगे, तो ही वो पास्ट फिर से बन जाएगा। अपने आप आज जो काम करोगे वो पास्ट बन जाएगा, तो अपने प्रेजेंट में अच्छा करो, ताकि वो जो पास्ट बने ना, तो वो एक अच्छी मेमोरी से पास्ट बने आपका। ठीक है, और एग्जैक्टली exactly, जितना ज़्यादा इसमें आप स्टेबिलिटी शो करोगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। आपको स्टेबिलिटी पे ही करना है। देखो, सबसे बड़ी बात होता है, आज कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो 5 ईयर्स तक तो बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके बाद ख़त्म। लेकिन ये सपोर्ट ना आपको इंटायर लाइफ एक दूसरे को करना होगा। इंटायर लाइफ आपको उनको लिए और उन्हें आपके लिए एक सपोर्टिव पिलर की तरह खड़ा होना पड़ेगा। ट्रेजर आइलैंड, कहीं ना कहीं आप दोनों के एक दूसरे को समझने की वजह से, एक दूसरे को जानने की वजह से, आप दोनों अपने स्पिरिचुअल की हायर एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो पा रहे हो, अपने सक्सेस के डोर भी ओपन कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी गेन भी अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है ईश्वर आपको सब कुछ दे रहा है, जो कि आपकी लाइफ में अगर नहीं था, वो तभी जब आप दोनों साथ आके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। इवन प्लीज बताएं, ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों आया है? द लवर्स, मैंने आपको बोला ना, ये आप जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, आप एक दूसरे की केयर करोगे, और वो जो चीज़ें दिखेंगी होंगी ना जब, तो सच में आपके ना बहुत सक्सेस ऑफ डोर ओपन होंगी इस पर्सन के साथ, और ये चीज़ें डेफिनेटली होंगी इस पर्सन के साथ आपकी। जो आपको लग रहा है, ये पर्सन आपको अपने इमोशंस देगा, ये आपकी केयर करेगा। हो भी सकता है कि बहुत सारी इमोशन शो ना करे, अपने आप को होल्ड करके रखे, लेकिन कभी कभी होता है बोलने से ज़्यादा पर्सन एक्शन में बिलीव करता है। तो ये एक्शंस आपको कहीं ना कहीं फील कराएंगे कि यस, वो जो आपकी कार्मिक साइकिल का टाइम फ्रेम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका गुड टाइम इस पर्सन के साथ हैप्पी हैप्पी वाला शुरू हो जाएगा। पॉइज्ड, कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर सकते हैं आप कि इस पर्सन की एनर्जी आपके आप में, और आप दोनों की एक दूसरे के अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब है, आप फ़ील कर सकते हैं, आप एक दूसरे को बहुत क्लोज़ली समझने लग जाएँगे। आप लोगों ने अगर कोई भी गलतियाँ पहले करी होंगी, लेकिन अब आप चलना चाहते हैं एक रिलीजियस फैक्टर से। अब आप चलना चाहते हैं उस एनर्जी के साथ जो कि आपकी एनर्जी को, आप दोनों की एनर्जी को एक फ़ेज़ में लेकर चलती है। आप आप दोनों एक
आप लगा लो कि जिस तरीके से हमारे रिचुअल्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ को कंटिन्यू करा, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करा, आप उस तरीके के रिलेशनशिप को आगे प्यार से कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, वो आपको नीचा दिखा रहा है, वो सब नहीं हो रहा। साथ मिलकर एक फैमिली बनकर आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं वॉइस का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग, मतलब कि इसने आपके साथ बहुत बिट्रेयल्स करे हो सकते हैं, मैनिपुलेशंस करी हो सकती हैं। वो सब चीज़ें पर्सन ख़त्म करके आपको कहीं ना कहीं उस रूप में आपको एक्सेप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ सक्सेस के डोर आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ वो चीज़ें मतलब पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। द बुक ऑफ आंसर्स में अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक आंसर निकालना चाहती हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में पूछें आप। तो आंसर आया आपका, यू आर श्योर टू हैव सपोर्ट। मतलब आपको डेफिनेटली इस पर्सन से शायद सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अभी श्योर नहीं है तब भी फॉर श्योर हो जाए, यू आर श्योर टू हैव सपोर्ट। अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन करो कि ये पर्सन आपका पर्सन आपको सपोर्ट, अगर नहीं भी करता तो भी बोलो कि ये पर्सन आपको सपोर्ट करता है, या पर्सन आपकी केयर करता है, या आपसे बहुत प्यार करता है। सब कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ रखो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें पूरी भी होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, और ये पर्सन से आपको अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो भी इस पर्सन से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा, और इस चैनल पे आप सुपर लाइक भी देख सकते हैं, स्पेशली इस वीडियो पे। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।